शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। आज के दिन कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा आरती शिव महापुराण कथा में बताए गए मुख्य उपाय और कथा का सार हम आपको साधारण भाषा में बताएंगे। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें व सुने। आज पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग करके आप अपने जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं एवं शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 21 मार्च तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार हैं। पहला, बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे 3 कार्य करने वाला नया उपाय है। उसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। 22 मार्च वर्ष के अंतिम शिव प्रदोष में गुरुजी ने सबसे नया उपाय सभी से करने को कहा है। गुरुजी की आगामी शिव महापुराण कथाओं की जानकारी भी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है और 11 रुद्रों का नाम लेते हुए करने वाला नया उपाय संतान प्राप्ति उपाय की भी जानकारी गुरुजी ने दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 5 नए उपायों की जानकारी दी है। आज 21 मार्च आरती शिव महापुराण कथा तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आप कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रास्ता तो आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर एक छोटे बच्चे से जल चढ़ाते चढ़ाते लोटा नीचे गिर गया, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ से बेलपत्र मुड़ गई, दब गई और उसने बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। कोई बहू जिसे भगवान का पूजन करना नहीं आता, वह अपने अनुसार पूजन में लग गई। मान लो ऐसे में उस बच्चे से कोई गड़बड़ी हो गई या उस बहू से कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसे में जिसको सब पता है पूजन का तरीका, उसे उस बच्चे या बहू से उसकी त्रुटि बताने की ज़रूरत नहीं है, डांटने की ज़रूरत नहीं है। वह धीरे धीरे देखकर सीख जाएंगे, उसे टोकने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तमिल भाषा में किसी ने शिव के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। उसमें बेलकेश्वर महादेव का वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है, घने जंगल में शिव का एक शिवालय है जिसमें भीलेश्वर महादेव हैं। गुरु ने कहा, हमने पहले भी बताया है, जंगल में कभी सुनसान रास्ते में अगर कभी आपको शिवलिंग मिल जाए तो वह एकांतेश्वर महादेव हैं। तो ऐसे में शिवलिंग पर आपको जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही और डॉक्टर ने कह दिया है कि डायलिसिस चालू करना है या होने वाला है, तब बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर एक पात्र में गंगा जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है। आपके पास अगर गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो लोटे में जल भर लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के वो भी आप ले सकते हैं और उस गंगा जल को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है और हमें 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्रों को जो बीच की पत्ती होती है उसे गंगा जल में डुबोना है और डंडी का भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। हमें इस तरीके से बेलपत्र रखनी है कि वो बेलपत्र गंगा जल में डूबी रहे और हमें एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय कुंदकेश्वर महादेव और भूतेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद वहीं बैठ के आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी मंत्र आता है उसको 7 बार या 11 बार नाम जपना है आपको। उसके बाद आप वो बेलपत्र वो गंगा जल लेके आ जाइए शिवालय में। वो बेलपत्र पहले आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, उसके बाद उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल पात्र में लेके वापस आ जाना है। जिसे लीवर या किडनी की समस्या है उससे दिन में 3 या 4 बार जल का आचमन करा दीजिए। धीरे धीरे उसे आराम लगेगा या डायलिसिस कम होने लगेगा और धीरे धीरे रोग मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। डॉक्टर को भी दिखाइए आप। साथ में शंकर जी पर पूरा विश्वास रखते हुए इस विशेष उपाय को भी कीजिए। ये विशेष उपाय सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि वाले दिन करना है।
तो बढ़ते कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप पशुपति व्रत करने गए हो तो आपसे केवल 2 चीज़ें नहीं छूटना चाहिए, 6 दिए और प्रसाद। बाकी आपसे रोली चंदन घर में छूट रहा है तो कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान देवी देवता जो पूजन सामग्री आपसे मंगवानी थी वो थाली में लेकर आ गए हैं। आप सब भगवान पर छोड़ दो, जो जो आपने चाहा वो सामग्री लेकर आ गई हूँ। तो बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना कोई साधना जानते, ना कोई मंत्र जानते, ना कोई पूजन जानते, और आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भोलेनाथ से आप अपनी कोई मनोकामना पूरा करवाना चाहते हैं तो बस बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुरुजी ने 3 चीज़ें करने को कहा है, जिसमें से एक है बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाइए, प्रदोष के प्रदोष 1 घी का दीपक लगाना शुरू कर दो और बेलपत्र के नीचे की ही मिट्टी का तिलक लगा लो। ये भी प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय है। इसे आप कल 22 मार्च विशेष प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, बेलपत्र के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना है और 1 घी का दीपक जल लगाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाना है। लेकिन ये आपको प्रदोष के दिन ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी। 22 मार्च हिंदू वर्ष की अंतिम शिव प्रदोष की विशेष तिथि है और हिंदू वर्ष की अंतिम प्रदोष तिथि पर शमी पत्र वाले नए उपाय को गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें। आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय मतलब शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय जो होता है, उस बीच आपको अपने ही घर के शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद और जब रात को आप अपनी घड़ी में 9:15 हो जाए तब आपको शमी पत्र को प्राप्त कर लेना है। उस शमी पत्र को आप किसी पुस्तक में, किसी कागज में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में रख लें। ऐसा आपको 5 प्रदोष आपको करना है। 5 प्रदोष में 5 शमी पत्र एकत्रित करना है और उसे आप किसी भी कागज में रख सकते हैं। कोई भी कार्य जो आपका रुक रहा है, नहीं हो रहा है, किसी भी काम में जो रुकावट आ रही है, तो आप उन्हीं 5 शमी पत्रों को एक कागज में रख के लेके जाइए, वो कार्य अवश्य होगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूरी होगी। तो चलते हैं कथा की 7वीं जानकारी की। ये कथा तो 23 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक नीमच मनसा MP में रहेगी। इसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। जो छत्तीसगढ़ की कथा रहेगी बिलासपुर में, उसके बाद गुरुजी की अगली कथा 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हाली कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहेगी। अब बढ़ते कथा की 8वीं जानकारी की ओर। महादेव की होली जो सीहोर में होती है 5 मंदिरों में खेली जाती है। जो सीहोर में 25 मार्च को चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में होगी और 29 मार्च को आस्था में महादेव की होली खेली जाएगी। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा जिसको संतान सुख नहीं है उसको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो गई है पर दूसरी संतान का सुख नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक संतान के बाद दूसरी संतान का योग नहीं बन रहा होता है। ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप किसी भी सोमवार से इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उसके नीचे मिट्टी का प्रयोग करते हुए मिट्टी का कुंड टाइप बना दें, मतलब दिए जैसी आकृति बना दें। फिर उसमें थोड़ा सा जल डाल दें। उसके बाद उसके पास घी का दिया लगा दें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए। उसके बाद कुछ मीठा दूध, खीर या मिठाई को अर्पित कर दें और अब थोड़ा सा जल और मिठाई पति पत्नी दोनों प्राप्त कर लें। अब आपको हर सोमवार को एक रुद्र अवतार का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। मतलब पहले सोमवार को कपाली के नाम का स्मरण करते हुए पूजन करना। जो पहले रुद्र हैं उनका नाम कपाली है, तो आपको कपाली का नाम लेते हुए पूजन करना है। फिर अगले सोमवार को आपको पिंगल का नाम लेते हुए पूजन करना है। तो सबसे पहले सोमवार में कपाली, दूसरे सोमवार में पिंगल, तीसरे रुद्र हैं भीम और चौथे रुद्र हैं विरूपाक्ष और 5वें रुद्र हैं विलोहित और 6ठे रुद्र हैं तास्था, 7वें रुद्र हैं अजपाद, 8वें रुद्र हैं अहिर्बुधनी और 9वें रुद्र हैं शंभु, 10वें रुद्र हैं चंड
और 11वें रुद्र हैं भव। गुरुजी ने कहा कई को तो 11 सोमवार से पहले ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। यह 11 नाम है, ये 11 रुद्र हैं। तो आपको जब पहला सोमवार आएगा तो कपाली के नाम से इस विशेष उपाय को करना है। दूसरा सोमवार आएगा तो आपको दूसरे रुद्र का नाम लेना है। तीसरा सोमवार आएगा तो तीसरे रुद्र का नाम लेना है। इस तरीके से आपको 11 सोमवार 11 रुद्रों का नाम लेते हुए इस विशेष उपाय को करना है। प्रोसेस सेम रहेगा, इसी तरीके से आपको हर सोमवार को करना है। मेरी दी हुई जानकारी आपको सही लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।